शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। सदा ही हंसते खेलते फरिश्ते मुस्कुराते हैं ना। पूछना भी अजीब सा लगता है, भगवान के बच्चों से क्या पूछना, कैसे हैं। बाबा कहते थे बच्चे जब कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या याद है ना बाबा की बातें। हाल चाल फरिश्तों की और हाल खुशहाल है ना। जिंदगी माला माल है। तो चलिए 15/9/2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। बहन भाइयों पर रहम आता है या एक आधा टेढ़ी बोली बोल के देता है तो फिर कहीं मन मायूस तो नहीं हो जाता, बाबा सुनते ही नहीं है, लोग पता नहीं कैसे। नहीं, उन्हीं में से तो हम निकले हैं ना। हम भी तो कहीं तड़प रहे थे, हमें भी अच्छाई कहीं खींच रही थी। ऐसे हमारे जैसे बहुत हैं, लाखों नहीं करोड़ों हैं, करोड़ों इस भरी दुनिया में करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं अपने प्रभु मिलन की प्यास में। तो अपना कार्य बंद ना करें किसी एक आध के चक्कर में, ठीक है। मीठे बच्चे, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को भी सुनाना है। प्रश्न, बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है और मनुष्य भी रचते हैं, तो दोनों में अंतर कौन सा है? मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए, आपदाएं ना आवे, आदि आदि आदि। लेकिन बाप ने जो रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से स्वतः ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये वो ज्वाला है, बोलो, आपने देखा होगा यज्ञ ज्वाला धधकती है, उसमें तो द्रुपद पुत्री द्रौपदी और ये पैदा होते हैं ना, भाई बहन दोनों ही पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ये वो ज्वाला है जिसमें एक दैवी दुनिया निकल कर आएगी, पुरानी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो बच्चे तुम जानते हो थोड़ा वातावरण को और उसको हो जाती है, बाकी नर नारायण बन जाए, जीवन में दिव्यता आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है और वहां वो स्थूल सामग्री वगैरह वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति यहाँ है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना। अच्छा, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है भक्ति में जीने चाहा, इसलिए जीवन दाता आ गया। ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है बच्चे, और अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले, शुद्ध बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। अच्छा देखो बच्चे, बुद्धि भी सबकी नंबरवार होती है भाई, एक जैसी मिल न सके। हे प्रभु, कुछ देना ना देना, लेकिन संगम पर बुद्धि ऐसी देना आपको और आपके ज्ञान को, आपकी शक्तियों को, आपकी प्राप्तियों को मैं पहचानने में समर्थता हासिल कर सकूं। ये बाबा से मांगा करो अगर कभी मांगने का दिल करे तो। बाबा कहते बच्चे, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। भाई उत्तम मध्यम कनिष्ठ है ना। जो उत्तम पुरुष होते हैं एक बार दृढ़ संकल्प लेते हैं, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। मध्यम वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो जो अफसाना मुकाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वो बीच वाले जो है ना, ये गाना जिंदगी में उतार लेते हैं। और जो कनिष्ठ हैं, उत्तम मध्यम, जो उससे भी डाउन में है, वो कभी श्रेष्ठ संकल्पित होते ही नहीं है। वो कहते भाई ये गली मेरी नहीं है तुम लोग जानो। तो बाबा कहते उत्तम बुद्धि वाले इन गीतों का अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कौन याद करते हैं? आत्माएं यानी बच्चे। अच्छा कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता बने थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, उन्होंने जास्ती याद किया, ज्यादा बुलाया भगवान को, हे प्रभु, क्योंकि उन्हें रोल जो था ना वो खींच रहा था। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना भी करते हैं।
सिद्ध होता है हम जो पूज्य थे, देवी देवता थे, अभी कैसे हम पुजारी बने हैं। अभी बच्चे तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बहुत अच्छा सभी को समझा सकते हो। खुद पे भरोसा होना चाहिए, डरना नहीं है। इज्जत के साथ सत्य को परोसो। कई लोग कहते हैं सत्य लोग सुनते नहीं, आपको परोसने का तरीका नहीं आता। दुनिया तो लालायित होती है, कोई ऐसा व्यक्ति तो आए जो हमें सत्य को सिद्ध करके प्यार से स्नेह से समझाए। हम क्या करते हैं, बस फेंकने लगते हैं ज्ञान के रतन। वो कहते हैं पता नहीं रतन है कि पत्थर है, वो छोड़ देते हैं। तो हर चीज को देखो, यही पेन जो है आप रोड पे बैठकर बेचो और इसकी अच्छी सी पैकिंग कर दो, बहुत बढ़िया सी, आप फिर फर्क देखो। एक बड़ी सुंदर बात याद आई, मैं आपको बताऊंगा जरूर। सोनू निगम जी किसी बहुत ही उम्दा प्रोग्राम में उनकी एंट्री थी और 2-3 गीत गाने थे उन्हें बहुत बड़े। तो उन्होंने क्या किया उस देश में जाकर के, फॉरेन की बात है, तो उन्होंने थोड़ी दाढ़ी बड़ी रख ली और अपना थोड़ा 2-3 लोगों को बिठा लिया, फटे फटे कपड़े पहन लिए और जो गीत उन्हें वहां गाना था वही गीत चौराहे पे बैठ के गाने लगे। लोगों ने देखा, मुड़ा थोड़ा 2-4 रुपए जो भी डॉलर वॉलर हो थोड़े से डाल दिए। शाम मतलब कई घंटे बैठे रहे और लोगों ने, किसी ने भी वो नहीं किया। और वही जब अपनी पूरी ड्रेस में और वहां पहुंचे जब स्टेज में और जब वो गाया तो हाहाकार हो गया, पूरे सिटी में नाम हो गया, भाई फलाना फलाना फलाना। तो एक बड़ी गहरी चीज है जिसको हमें समझना है। ज्ञान को परोसने का तरीका क्या है। आप सेंटर खोल के बैठे, गीता पाठशाला खोल के बैठे या खोलने की सोच रहे हैं, तो प्लीज इन सब बातों का अपने अंदर ध्यान रखें। ऐसी ऊर्जा तैयार करें वहां पर कि नया व्यक्ति जो जीरो हो वो भी आकर के आनंद की अनुभूति करने लगे। किस घर में आ गए, अरे ये ज्ञान भले बाद में ना समझे, चले ना चले, लेकिन कि भाई वहां जाकर के जो मजा आया आज तक मुझे जीवन में कहीं नहीं। तो ऐसा कौन बनाएगा वातावरण। मधुबन में जाते हैं हमें कितना अच्छा लगता है। हर बाबा का घर मधुबन की खुशबू दे, उसके लिए जो निमित्त हैं, जो खोलने की सोच रहे हैं, जो खोल के बैठे, उन्हें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो आपकी विचारधारा निकलती है तरंगे, वो आपकी पॉजिटिव और पावरफुल और स्नेहमयी होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, सबको खींचे। चलिए, आप सब समझदार हैं, मैं तो बेकार में ही आपको बीच में बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया आप जो बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं छोटी छोटी बातों के साथ आपको समझाने की और भी कोशिश करूंगा ताकि आप एक इज्जतदार, आपका एक व्यक्तित्व के धनी बन सके समाज के अंदर। बाबा के तो बने हैं लेकिन दुनिया भी आपको सलाम करे, बस ये दिल की चाहना रहती है। जो देवताओं के सामने दुनिया झुकेगी, लेकिन अभी भी तरीका हमारे जीवन में वो हो जो संसार झुकना शुरू करे। बाबा अव्यक्त मूल्यों में बहुत सिखलाते रहते हैं। आज भी बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो, तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन, क्या, कैसे रुद्र यज्ञ रचा, आदि आदि। तीसरा नेत्र सिवाय परमात्मा के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है बच्चे। मनुष्य को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दैव घराने की आत्मा हो, चाहे आम जनसाधारण, कोई भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दे न सके बच्चे। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को माथा तो मारना चाहिए। ऐसी ऐसी जाकर जगह पूछो कि रुद्र यज्ञ किसने रचा, इससे क्या फायदा हुआ, दक्ष प्रजापति का अर्थ क्या है, अश्व को कैसे स्वाहा करते हैं, उसमें देखा ना टुकड़े टुकड़े दक्ष प्रजापति ने। तो घोड़ा क्या, मन रूपी घोड़े को धीरे धीरे स्वाहा स्वाहा जो करते हैं वो यज्ञ की प्राप्ति भी करते हैं। फिर मन को शून्य अवस्था में ले जाते हैं और पॉजिटिविटी में ले जाते हैं। बस यही है उसका भावार्थ। देखो बच्चे, यज्ञ दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। तुम अब इन बातों को जानते हो, वहां क्या लिखना चाहिए, प्रजापति या प्रजापिता। देखो बच्चे, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का आवाज करते, ओम शांति शांति शांति, ऐसे बोलते हैं। तो आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए बच्चे,
परमात्मा है शांति का सागर। तो तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए, कहीं अपने आप को इतने दीवारों में घेर ले, नहीं हम नहीं समाचार नहीं सुने। क्यों भाई नहीं सुनेंगे आप समाचार? समाचार में क्या कुछ रखा है? ऐसी अपनी अवस्था छुई मुई की क्यों बना के रखी हुई है? आप समाचार भी पढ़ो, सुनो भी, व्यक्तियों से भी मिलो। एक हमारी दीदी थी नहीं है, कहती नजर झुका के क्या खड़े हो, नजरों से नजरें मिलाओ तो प्रभु की कोई बात बने। कई लोग होते ना शर्मीले टाइप के, बहनों की तरफ देखते नहीं। अब तो बुजुर्ग अवस्था में, लेकिन क्या वो शक्ति धारती थी। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बातें। तो बाबा कहते बच्चे देखो कि तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। वहां तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, यहाँ कैसे शांति होती है इस यज्ञ द्वारा, सो भी तुम बच्चे जानते हो। तो सबको समझाओ। अखबारों में भी बहुत सारी बातें निकलती हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वहां जाकर के बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए विद रिस्पेक्ट। बाप जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। सुन लो, बाबा सबको जानता है। बाबा ने तुम्हारे दिल में क्या है ये भी जानता हूं, दिमाग में क्या है वो भी जानता हूं, कहता नहीं हूं, है ना। बाप जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। सेठ कौन सा दुकान अच्छा चलाता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है। अच्छा बच्चे, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने हैं। गुड़ समझते हो, खाने वाली मिठाई, वो जो गन्ने से बनती है। गोथरी माना जो पोटली होती है जिसमें वो रखी होती है। तो बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो शिव बाबा हो गया गुड़ और ब्रह्मा बाबा हो गया पोटली। ये ब्रह्मा गोथरी है। ये बड़ी बच्ची रमणीक बातें हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने। ये मनुष्य से देवता बनने का ही बच्चे यज्ञ चल रहा है? जो आए सो पाए, नहीं तो घर बैठा रह जाए। इसमें समझने की और दूसरों को समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अभी व्यक्ति नया ही आया है, पहली बार आपके यहाँ आया है, और आप पता नहीं दादी बाबा, हाँ दादी में बाबा आया, ब्रह्मा, मतलब ये सब क्या है? पहले आत्मा का ज्ञान दो, उसे फील कराओ, फिर शिव बाबा के बारे में पक्का कराओ कि वही सुपर पावर है जो सर्वोच्च सत्ता है, वो क्लियर करो। फिर कैसे उसके साथ कनेक्टिविटी जोड़कर कैसे हम उसकी पावर्स को अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। फिर यज्ञ की बातें और वो सब बाद में आती हैं। लेकिन कभी कभी तो प्रदर्शनी समझाते समय ज्ञानी पुरुष ऐसा ज्ञान फेंक देते हैं कि वो दोबारा नजर नहीं आते कभी ओम शांति वालों के पास। तो प्लीज, जबकि मेहनत कर ही रहे हो तो ये तरीके भी सीख लो। अच्छा, इसमें समझने और समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में खुद ज्ञान नहीं बैठा तब तक अर्पणमय होने से भी बच्चे कोई फायदा नहीं है। खा पी के ढेर होके बैठे रहोगे, डिस्टर्ब और करोगे सर्विस को। इसलिए जब अर्पण होने का संकल्प ही है तो पूरा जज्बे के साथ कुछ कर गुजरो, दिखा दो। ईश्वरीय संतानें, ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर क्या होते हैं? देखो बच्चे, अर्पण में तो ढेर के ढेर होते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा करते और दूसरों को कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। प्रजा भी बनाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, नहीं तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी भक्ति मार्ग में गाई हुई है। अब बच्चे यहाँ की बात है, कोई सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात की बात नहीं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मा की रात माना पतित, और वही फिर पावन बनते हैं तो दिन हो जाता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो परम सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। भाई किसी भी रूप में, बाबा भूल जाए, कल बाबा ने कहा बाबा भूल जाए तो टीचर के रूप में याद करो, इतनी ऊंची नॉलेज। और अगर टीचर भूल जाए तो सतगुरु के रूप में। और मेरी तरफ से एक बात और सुन लो, अगर ये तीनों ही भूल जाए तो डंडे वाला धर्मराज याद कर लो तो याद रहेगा, है ना। अरे कैसे भी याद तो करो, कनेक्शन तो जोड़ो अपना उसके साथ। बाबा कहते बच्चे मैं सबका उद्धार करने आता हूं। हाँ भाई, 1 2 4 10 20 50 का नहीं, सर्व उद्धारक है पूरी सृष्टि के अंदर। जो भी आत्माएं हैं, आप क्या समझते हो सिर्फ मनुष्य आत्माएं? अरे जो भी आत्माएं जिस जिस रूप में अपना रोल अदा कर रही हैं, सबको महाविनाश में बाबा छुड़ा के ले जाता है। किसी को मुक्ति और किसी को जीवन मुक्ति देता है।
अच्छा, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह धारण नहीं होती क्या? बाप को याद नहीं करते ना बच्चे, इसलिए बुद्धि में ताला खुलता नहीं। जो लगा हुआ ना गोदरेज का ताला, हाँ, अलीगढ़ में ताले बड़े फेमस हैं तो वो चाबी गुम हो जाती है, जंक लग गया ताले में। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि बाप को याद करते नहीं तो बुद्धि का ताला खुलता नहीं। बाबा कहते अच्छा बच्चे, ऐसों का हम भी क्या करें जो बाबा को ही ठगते और बाबा के भोले भाले बच्चों को पागल समझते हैं, है ना, जो रात दिन अपना तन मन धन पूरा जीवन अर्पण करके बैठे। अच्छा, ये मतलब कमाल है, उनकी फीलिंग, उनको परखने की ताकत नहीं है। खुद को छोड़ने को कहो तो एक सिगरेट नहीं छोड़ पाते, तंबाकू छोड़ नहीं पाते, जिसके लिए डॉक्टर कहता घूमता है भाई ये मर जाओगे, जहर है। और जिन्होंने पूरा संसार त्याग दिया उनमें कमियां निकालते घूमते निमित आत्माओं की। तो प्लीज अटेंशन दो इन बातों पर। खुद नहीं चल सकते, लेकिन जो चल रहे हैं कम से कम उनके कंधे से कंधे मिला के चलो तो सही, सहयोग तो करो कम से कम। बाबा कह रहे बच्चे देखो मैं सबका उद्धार करने आता हूं। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। अच्छा बच्चे, इस समय तो सबकी बुद्धि पतित है, उनको आकर के मैं पावन बनाता हूं। जो मेरे को याद करते ही नहीं उनमें धारणा नहीं हो सकती। भगवान कह रहा है जो योग ही नहीं करेंगे, और योग में क्या, ये योग है। अरे भाई सो जा चारपाई डाल के जाके अच्छे से। आप किसी अपने प्रेमी को याद करते हो, उसमें नींद आती क्या? बुरा नहीं मानना, सच बताओ। अपने दिलवर को जब कोई दिलवर याद करता है तो उसमें नींद का जगह, अरे नींद फिट जाती है रातों की। और यहाँ प्रभु को याद करते हैं, हमारा प्रीतम है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सखा स्वामी सतगुरु साजन, क्या नहीं है वो। तो अपने से बात करो। बच्चे जो याद ही नहीं करते उनमें धारणा हो नहीं सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से खुलता है बच्चे। बाप कहते मैं निरहंकारी हूं। तुम बच्चों में इतना अहंकार काहे को आता है भाई? है ये शरीर की चिकनी 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 वो क्या बोलते हैं चमड़ी, इसके अंदर क्या गंदगी तो भरी है। मुंह से और नाक से और पूरे शरीर से गंदगी तो निकलती है अंदर की बाहर। इसको देखकर बड़े घमंड में आते हो। 2-4 चवन्नी भगवान ने दे दी तो उन बेचारों को, छोटे जो हैं उनको समझते नहीं कुछ। पोस्ट मिल गई, पोजीशन मिल गई, अरे वो भी आत्माएं हैं। और ये वो द्रोणाचार्य नहीं है जो अर्जुन को अंत तक कहेंगे मेरा अर्जुन। ये कहेंगे अर्जुन तू बैठ इधर, बुला लेंगे उसको जिसने उसकी मूर्ति बना के पूजा करके और बहुत आगे बढ़ गया था। याद करो एकलव्य की कहानी को। यहाँ अंधेर नगरी नहीं है, न चौपट राजा है, यहाँ उजेर नगरी है और सही सलामत राजा है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूं, तो तुमको इतना अहंकार क्यों आता? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूं। बच्चे ये देह अभिमान है, देह अभिमान। ठीक है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ लो, शायद कुछ पल्ले पड़ जाएगा। वो डिग्रियां छोड़ो, वो कागज की डिग्रियां हैं, फीस जो देते हो ना उसकी मिली हुई। यहां अगर चलना है ज्ञान में तो यहां बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। नम्र चित्त, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं आपको, समय आपका ज्यादा हो जाता है। बस हमारे पास तो बाबा ने भंडार दिया है और प्रैक्टिकल जितना भी कर पाता हूं करता जरूर हूं। झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन धोने हो, तपस्या करनी हो, करानी हो, जो कुछ भी है मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मेरे जैसे हजारों लाइन में लगे पड़े हैं, काश मेरा भी नंबर आ जाए। और जिन्हें बाबा ये सब दे रहा है तो उन्हें फक्र होना चाहिए। रोज पेट थपथपाओ अपने अपने आप। बाबा कहते बच्चे देखो, इतना देह अभिमान आ जाता है कि बात मत पूछो। बाप को भी कुछ समझते नहीं। देखो, बाप कहते हैं साक्षात्कार आदि की जो बातें हैं वह भी ड्रामा में नूदी हुई हैं। जिसको होना है उसको होता है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानकर चलना होता है, वरना फिसल जाएंगे। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो बाबा की याद में। खाली ड्रामा भी ठीक नहीं और
बाबा खुद कहता है उस ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। ड्रामा अनुसार बाबा जिनको मदद करनी होती करता है, और उन्हें ही करता है जो बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण हो चुके होते हैं। लैला मजनू की कहानी याद कर लो, आग के गोलों पर चल गया क्योंकि बुद्धि उसकी कहीं और थी, कुछ हुआ ही नहीं उसे, है ना। तो यही है, बाबा कहते बच्चे बाप में इतना, हाँ अरे बाबा का तो रिगार्ड थोड़ा रखो, बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हम तो निराकार हैं, कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करते हैं। अच्छा बच्चे निराकार को ही याद करो, जाओ निराकार की जाकर में गोद में बैठो। गोद है उसके पास, निराकार के पास नहीं ना। निराकार की गोद में जाओ, बैठकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, फिर तुम इनके पास क्यों आते। कहते नहीं बाबा आप इनमें बैठे हो ना, आपको इनमें विराजमान समझ हम चलते हैं। बच्चे बढ़िया मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है, बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत गपोड़े मारते हैं कि हमारा प्यार बाबा में है, हम इतने घंटे बाबा को याद करता हूँ। ये बाप कहता बच्चे मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, चलत फिरत उठत बैठत खात पीत सोत क्या बोलते हैं वो सब, है ना। तो ये इतनी लंबी चौड़ी ना हाको कि हम निरंतर याद में बैठे रहते हैं। अरे भाई कमाल है। देखो बच्चे मैं तो एक ही सिकीलदा बच्चा हूं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं तो एक ही सिकीलदा बच्चा हूं, फिर भी पुरुषार्थ मैं बहुत करता हूं। जबकि बाबा को बता दिया सब कुछ, ड्रामा में तुम्हारा ये रोल है, ये है, ये है। तो मेन है पुरुषार्थ, उसको कभी भी हमें छोड़ना नहीं। और सबसे बड़ी बात है बाबा की याद और दिव्य गुणों की धारणा, उसमें नम्रता भी आती है, उसमें मेहनत भी आती है, उसमें हर्षित मुक्ता भी आती है, उसमें सारी डिवाइनिटी जो भी है, सब कुछ डिवाइन वर्चुअस जो भी है सब आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारी हर मॉर्निंग गुड गुड डबल गुड होती है भगवान के साथ, है ना। रोज मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। आइए सार का भी सार सुनते। अर्पण होने के साथ जो समर्पण होते हैं ना, जिनको सरेंडर कहा जाता है, तो सुनो सरेंडर का अर्थ ही हिंदी में यही होता है अपना सर सामने वाले के अंदर कर देना, ठीक है। सम अर्पित यानी मन बुद्धि सहित जो कुछ भी है सब कुछ बाबा के प्रति अर्पित हो जाना। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, ऊंच पद के लिए धारणा भी अच्छी करनी और अच्छी करानी है, निरहंकारी बनना है, अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है, ते अभिमान में नहीं आना। वरदानी बाबा का वरदान, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है बच्चे, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली हुई है। किस लिए? 1000 बार सोचो कि जो चले गए देह छोड़ के अभी हम हैं, इसका मतलब ये हमें सेवा में इसको सफल करना है। कैसे? सिर्फ लिखत में नहीं, बाबा भी कहे कि ये है समर्पित बुद्धि आत्मा, ऐसे दुनिया भी कहे कि इतने डाउन टू अर्थ है, अपने को सेवक समझते हैं, सेवा कराते नहीं है, करने की सोचते हैं सभी की, है ना। देखो बच्चे यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन तो बच्चे समाप्त हुई, पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। आज का स्लोगन, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है सभी चाहते, दिल वाले बाबा दिलाराम का मैं निरंतर अनुभव करूं। तो सुनो,
वेदाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो, देखते रहो कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई को की ओर से, और आज्ञा दीजिए कल पुनः मिलते हैं आपसे बाबा की मुरली का सार लेकर। एक पुनः निवेदन जरूर करूंगा कि आपको वाकई में बाबा की मुरली का ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप जितने भी ग्रुप्स आदि से जुड़े हुए हो तो उन सब में शेयर करने में क्या जाता है ना। तो हमें भी खुशी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन हमारी सेवा को स्वीकार करें, बस इसके अलावा और कुछ संकल्प नहीं है। अच्छा, ओम शांति।